है जैसे नवदीप सिंह, आप देख रहे हैं चैनल नीमत, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करना प्लीज सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस का पार्ट 2 और इनफाइनाइट सीरीज पर अनंत श्रेणियों पर पहला लेक्चर है। इससे पहले सीक्वेंस पूरा हो चुका है। सीक्वेंस के बारे में हमने पढ़ा था। सीक्वेंस व्हाट इज ए सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ा था, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, और हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था और उसकी पहचान किस प्रकार होती है वो भी पढ़े थे। उस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे। पिछली सारी के सारे जो पिछली वीडियो है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व डाइवर्जेंट सीक्वेंस पर ही जा रही थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनंत श्रेणियां। अनंत श्रेणियां क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम अनंत श्रेणियों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। अनंत श्रेणियों की प्रकृति क्या है अनंत श्रेणियां एक अनुक्रम un जो एक वास्तविक अनुक्रम है। इस प्रकार का जो व्यंजक हुआ u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u1, जिसमें एक पद के पश्चात क्या आता है, एक और पद आता है, वह व्यंजक हमारे पास, इस प्रकार का जो व्यंजक हमारे पास होता है वह हमारे पास क्या कहलाता है, अनंत श्रेणी कहलाती है। और इसे दर्शाते कैसे हैं, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और u1, और सिग्मा u1 से दर्शाते हैं। अनंत श्रेणी का पता लग गया क्या परिभाषा है। एक अनुक्रम un एक वास्तविक अनुक्रम है तो u1 प्लस u2 प्लस u1 के रूप का जो व्यंजक है, जिसमें प्रत्येक पद के पश्चात क्या आता है, एक पद और आता है। un के बाद एक और पद आने वाला है, उस पद के पश्चात फिर एक और पद आने वाला है, तो वह हमारे पास कौन सी श्रेणी कहलाती है, अनंत श्रेणी कहलाती है। उसे दर्शाते किसी हैं, शॉर्ट में नहीं लेना है, सिग्मा un अपने इसी का यूज करेंगे, सिग्मा un, और सिग्मा un में बस क्या लिखा जाएगा, ऐसा क्या लिखेंगे इसको, यदि n पदों का योग हमारे पास हो, ये तो अनंत श्रेणियों के लिए दर्शाया गया, अनंत के लिए है, यदि n पदों के लिए लिखा जाएगा तो उसका योग किस प्रकार लिखा जाएगा, ऐसा शो करेंगे अपने। ठीक, यह श्रेणी फाइनाइट कब हो जाती है, परिमित कब हो जाती है, यदि किसी एक निश्चित पद के बाद क्या आने लग जाए, पद सभी पद शून्य हो। मान लेते हैं एक श्रेणी वाली u1 प्लस u2 u3 n प्लस um, और उसके पश्चात जितने भी पद आ रहे हैं वो सारे पद क्या आ रहे हैं, शून्य आ रहे हैं, यानी un इक्वल टू 0 यहाँ फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, n का मान क्या है, बड़ा है, तो हमारे पास ये सीरीज कहलाएगी, यह हमारे पास सीरीज क्या कहलाएगी, फाइनाइट सीरीज, परिमित श्रेणी कहलाएगी। सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स क्या आती है, यानी धन पदों की श्रेणी क्या आती है, यदि इसका प्रत्येक पद, यदि श्रेणी का प्रत्येक पद क्या होता है, धनात्मक हो, श्रेणी का प्रत्येक पद धनात्मक हो, तो हमारे पास जो श्रेणी होती है वह क्या कहलाती है, धनात्मक पदों की श्रेणी कहलाती है। प्रत्येक पद un क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 क्या आता है, तो हमारे पास दी की श्रेणी क्या कहलाती है, धनात्मक पदों की श्रेणी कहलाती है। तीन चीजें याद रखनी है इसमें, अपने यूज इसका करेंगे, इसका हालांकि इसमें सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल लिए गए हैं वो धनात्मक पदों की श्रेणी के लिए गए हैं, माइनस वाले नहीं लिए गए हैं, प्लस प्लस वाले लिए गए हैं। फाइनाइट सीरीज का उपयोग नहीं है, फाइनाइट सीरीज बताने के लिए बताया था किस प्रकार होती है, अनंत श्रेणी आपको पता लगी। अब पढ़ते हैं नेचर ऑफ ए इनफाइनाइट सीरीज। प्रकृति क्या है अनंत श्रेणी की, प्रकृति किस प्रकार है, तीन प्रकार की इनकी प्रकृति है। जैसे अनुक्रम में अपनी बड़ी थी अभिसारी, अपसारी और दोलायमान, उसी प्रकार इसमें है अभिसारी, अपसारी और दोलायमान है। परंतु निर्धारण किस प्रकार होता है, यदि मान लेते हैं उस कोई हमारे पास क्या दे रखी है, अनंत श्रेणी है un है, मान लेते हैं हमारा सिग्मा un एक अनंत श्रेणी है, अनंत श्रेणी है, इसकी प्रकृति का निर्धारण, इसकी प्रकृति का निर्धारण कौन करता है, अनुक्रम xn। अनुक्रम xn है, इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है ये अनुक्रम xn, द्वारा होता है, इसकी प्रकृति का निर्धारण अनुक्रम xn द्वारा होता है। अब अनुक्रम xn हमारे क्या है, अनुक्रम xn को कहते हैं आंशिक पदों के योग का अनुक्रम, आंशिक पदों के योग का अनुक्रम। एक अनंत श्रेणी दे रखी है un, तो उसमें हमने क्या फाइंड कर लिया, पहला s1 फाइंड कर लिया, फिर अपने s2 फाइंड कर लिया u1 प्लस u2 प्लस, फिर अपने s3 फाइंड कर लिया u1 प्लस u2 प्लस u3, इस प्रकार अपने अनुक्रम फाइंड, इस प्रकार अपने कहां तक फाइंड की, n तक।
आंशिक पदों का, यानी आंशिक कितने पद लेने हैं, n पदों तक का, n पदों तक का योग लेना है, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u1। इनका एक अनुक्रम बना लिया, अनुक्रम Sn। यह हमारे पास क्या कहलाता है, आंशिक पदों के योग का अनुक्रम कहलाता है। यदि यह अनुक्रम अभिसारी है तो श्रेणी क्या होगी, अभिसारी होगी। यदि यह अनुक्रम अपसारी है तो अनुक्रम हमारे पास श्रेणी क्या होगी, अपसारी होगी। यदि यह अनुक्रम दोलायमान है तो वह श्रेणी क्या होगी, दोलायमान होगी। तो यह निर्धारण करता है, यानी अनुक्रम एक्शन किसके द्वारा निर्धारण करता है, अनुक्रम एक्शन का। इसकी विधियां हैं, अलग अलग विधियां पढ़ेंगे अपने। पहली है हमारे पास अभिसरण, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस है हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। आपको पता लग गया, सीधा सीधा तो पता लग गया कि अनुक्रम एक्शन यदि अभिसारी है तो अपसारी होगा, यदि अपसारी है तो श्रेणी भी अपसारी होगी, और दोलायमान है दोलायमान होगी। इसकी मेन डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। माना सिग्मा यूएन एक अनंत श्रेणी है, सिग्मा यूएन क्या है, एक अनंत श्रेणी है। तो यह हमारे पास अभिसारी के किस प्रकार होगी, n के अनंत की ओर अग्रसर होने पर, यदि n के अनंत की ओर अग्रसर होने पर, की और अग्रसर होने पर n पदों का योग, याद रखना है आंशिक पदों का योग लेंगे, n पदों का योग, n पदों का योग, किसके n पदों का योग, श्रेणी के n पदों का योग Sn किसी निश्चित संख्या की ओर परिवर्तित होता है, किसी निश्चित संख्या की ओर परिवर्तित होता है, की ओर परिवर्तित होता है, तो निश्चित संख्या की ओर परिवर्तित होता है तो श्रेणी क्या कहलाती है, अभिसारी कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिसारी कहलाती है। सीधा सीधा सा अर्थ है, यदि n का मान अनंत की ओर अग्रसर है, यानी n का मान बढ़ता जाए लगातार, तो जो Sn है वो एक निश्चित संख्या s की ओर अग्रसर होगा, यानी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इक्वल टू हमारे पास एक निश्चित परिमित संख्या आएगी, वो मैंने क्या मान ली है, s मान। पता लग गया डेफिनेशन क्या, अभिसारी अनंत श्रेणी की, यदि एक श्रेणी सिग्मा यूएन अनंत श्रेणी है तो n के अनंत की ओर अग्रसर होने पर, n किसकी ओर हो, अनंत की ओर अग्रसर हो, तो Sn का मान क्या होता है कि निश्चित संख्या की ओर परिवर्तित होता है, तो वह हमारे पास श्रेणी किस प्रकार की श्रेणी कहलाती है, अभिसारी श्रेणी कहलाती है। इसका उदाहरण देखेंगे, पहले अपसारी देखते हैं, अपसारी श्रेणी क्या है, फिर दोनों का उदाहरण देखेंगे। अपसरण क्या है, डाइवर्जेंट क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। माना एक अनंत श्रेणी, माना सिग्मा यूएन एक अनंत श्रेणी है, सिग्मा यूएन क्या मान ली अनंत श्रेणी है, तो n के अनंत की ओर अग्रसर होने पर, n के अनंत की ओर अग्रसर होने पर n पदों का योग, क्या जिसमें अब उसमें लिखा था उसी प्रकार से n पदों का योग Sn किसकी ओर अग्रसर होता है, या तो प्लस अनंत की ओर, धन प्लस अनंत या माइनस अनंत की ओर अग्रसर होता है, की ओर परिवर्तित होता है, अग्रसर होता है। तो जो श्रेणी होती है हमारे पास, श्रेणी सिग्मा यूएन क्या कहलाती है, अपसारी श्रेणी कहलाती है, अपसारी श्रेणी कहलाती है। यानी यदि n का अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है तो n पदों का जो योग है वह किसकी ओर अग्रसर होगा, या तो प्लस अनंत की ओर अग्रसर होगा या माइनस की अनंत होगा। यानी इसको डिनोट कैसे करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो प्लस अनंत होना चाहिए या माइनस अनंत होना चाहिए। अब दोनों की तुलना करो, अभिसारी में क्या था,
ये अभिसारी शर्त थी। n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn हमारे पास क्या आती है, एक निश्चित संख्या आती है अभिसारी में, और अपसारी में क्या आती है, या तो प्लस अनंत आता है या हमारे पास क्या आता है माइनस अनंत आता है। Sn ने यहाँ पर पहले बता दिया n पदों का क्या है योग है। अब एक एक उदाहरण देखते हैं दोनों पर। पहले अभिसारी पर देखते हैं। अभिसारी पर उदाहरण देखते हैं। एक कह लीजिए एक सिग्मा यू एन 1 + 1/2 होल स्क्वायर एक गुणोत्तर श्रेणी है, इस प्रकार है। अब प्रथम पद क्या है इसका 1 और r हमारे पास क्या है 1/2 और लेस देन क्या है एक से है। तो अनंत पदों का तो योग नहीं ज्ञात करना, क्यों, क्योंकि हमने अभिसारी की परिभाषा में ये क्या लिखा था n पदों का योग है सर। तो n पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो n पदों के योग का सूत्र क्या आता है इसमें 1 - r raised to n 1 - r, a का मान 1 है 1 - 2 raised to n 1/2 raised to n 1 - 1/2। तो 1/2 ऊपर चला गया, हमारे पास क्या है 2 - 2n - 1 Sn बराबर 2 इधर को लेके जाएंगे 2 - Sn बराबर क्या आ जाएगा 1/2 की घात n - 1। अब देखो n का मान यदि अनंत की ओर अग्रसर है, यानी n का मान अगर बढ़ाया जाए तो इसका मान क्या होगा कम होगा। इसका मान रेगुलर क्या होता रहेगा धीरे 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 क्या होता रहेगा कम होता रहेगा। जैसे जैसे n का मान बढ़ाएंगे इसका मान क्या होता रहेगा कम होता रहेगा। इसका अर्थ हमारे पास क्या हो गया, इसका मान क्या होता रहेगा 2n- का मान क्या होता रहेगा छोटा होता रहेगा, का निरंतर मान क्या होता रहेगा कम होता रहेगा। यानी ये पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। यानी इसका अर्थ फिर Sn किसकी ओर अग्रसर होगा, Sn किसकी ओर अग्रसर होगा फिर 2 की ओर अग्रसर होगा। यानी Sn के यानी n सीधी आप लिमिट लोगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी लिमिट s टेंड्स टू n Sn हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी इसका मान अपने चाहे कितना उतना ही छोटा बना सकते हैं। यानी n का मान जितना बढ़ा लेंगे इसका मान क्या हो जाएगा उतना ही छोटा हो जाएगा। यानी n का मान बढ़ने पर Sn का मान किसकी ओर अग्रसर होता है 2 की ओर अग्रसर होता है। n के अनंत की ओर अग्रसर होने पर इसका मान 2 की ओर अग्रसर होता है। अर्थात दी गई श्रेणी हमारे पास क्या है अभिसारी श्रेणी है और किस पर हो रही है ये 2 पर अभिसरित हो रही है। तो इस प्रकार आपको प्रश्न करना है। अब इसकी जस्ट देखते हैं अपसारी श्रेणी पर। सिग्मा un ले लिया 1 + 2 raised to 2, ये भी गुणोत्तर श्रेणी की है अपनी। प्रथम पद क्या है इसका 1 और r हमारे पास क्या है 2 ग्रेटर देन 1। तो हमारे पास n पदों का योग ज्ञात करना है। तो Sn के लिए n ग्रेटर देन 1 है, r ग्रेटर देन 1 है, तो इसके लिए सूत्र क्या होगा r raised to n - 1 upon r - 1। Sn हमें ज्ञात करना है, इसका मान 2n - 1 2 - 1। तो Sn बराबर क्या आ गया 2n - 1। यानी n का मान हम अनंत रखें, अनंत की ओर अग्रसर किया जाएगा। यदि n का मान किया जाता है अनंत की ओर अग्रसर किया जाता है तो यह क्या होता है Sn भी किसकी ओर होगा अनंत की ओर अग्रसर। n का मान बढ़ने पर Sn का मान भी लगातार लगातार क्या होता रहता है बढ़ता ही रहता है। यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू क्या आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 raised to n - 1। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस अनंत आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn। यानी n के अनंत की ओर अग्रसर होने पर ये n के अनंत की ओर अग्रसर होने पर Sn किसकी ओर अग्रसर हो रहा है अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है। अतः दी गई श्रेणी हमारे पास किस प्रकार की श्रेणी है अपसारी श्रेणी है। किस प्रकार की श्रेणी है अपसारी डाइवर्जेंट बिखर रही है, यानी डाइवर्जेंट श्रेणी है। और ये हमारे पास कौन सी श्रेणी थी कन्वर्जेंट अभिसारी श्रेणी। ठीक है, तीसरी श्रेणी पढ़ते हैं दोलायमान श्रेणी क्या है। न तो अभिसारी है न ही अपसारी है, नहीं अपसारी है तो दी गई श्रेणी दोलायमान श्रेणी होती है। दोलायमान श्रेणी होती है। दोलायमान श्रेणी भी 2 प्रकार की होती है। पहली सीमित, दूसरी अपरिमित। सीमित किस प्रकार की होती है यदि किसी दोलायमान श्रेणी का प्रत्येक पद को किसी निश्चित संख्या से छोटा किया जा सके। प्रत्येक पद को एक निश्चित संख्या से छोटा तो किया जा सकता है। निश्चित संख्या के से छोटा तो
छोटा तो हो परंतु Sn किसी निश्चित संख्या की ओर परिवर्तन हो, किसी निश्चित संख्या की ओर परिवर्तन है, तो हमारे पास जो दोलायमान श्रेणी है वो किस प्रकार की श्रेणी कहलाती है? परिमित दोलायमान श्रेणी कहलाती है, या सीमित कह देते हैं, परिमित दोलायमान श्रेणी, अनंत श्रेणी कहलाती है। क्या हो? प्रत्येक पद को क्या किया, प्रत्येक पद क्या हो? k से छोटा हो, एक निश्चित संख्या से छोटा हो, तो परंतु Sn किसी निश्चित संख्या की ओर अग्रसर ना हो। जैसे कि अभिसरण में होता है, तो छोटी तो है लेकिन अभिसारी नहीं है, तो यह किस प्रकार की है? अभिसारी दोलायमान श्रेणी है। दूसरा टाइप क्या है हमारे पास? न तो प्लस अनंत है, Sn क्या है? n के अनंत की ओर अग्रसर होने पर Sn न तो प्लस अनंत और न ही माइनस अनंत की ओर परिवर्तित होता है, की ओर परिवर्तित होता है। तो यह हमारे पास क्या कहती है? अपरिमित दोलायमान श्रेणी कहलाती है। तो यह श्रेणी होगी वो किस प्रकार की श्रेणी कहलाएगी? अपरिमित दोलायमान श्रेणी कहलाती है। तो ये दोलायमान श्रेणी है। दोलायमान श्रेणी के यदि कोई अनंत श्रेणी है तो अभिसारी हो, नहीं क्या हो? अपसारी हो, तो वह हमारे पास किस प्रकार की श्रेणी रहती है? दोलायमान कहलाती है। तो याद कर लेनी है, तीन श्रेणी है आपके पास। अभिसारी क्या होती है? अभिसारी की मैंने बता दिया। अभिसारी यदि n की अनंत की ओर अग्रसर होने पर यह Sn क्या होता है? एक निश्चित संख्या की ओर अग्रसर हो, तो वह हमारे पास क्या होती है? अभिसारी होती है। n के अनंत की ओर अग्रसर होने पर यदि Sn क्या हो? या तो प्लस अनंत या माइनस अनंत की ओर अग्रसर हो, तो वह क्या होती है? अपसारी होती है। यदि दोनों की ओर अग्रसर न हो, तो वह हमारे पास कहलाती है दोलायमान श्रेणी होती है। बिल्कुल सामने क्या n के अनंत की ओर अग्रसर पर Sn s की ओर निश्चित संख्या की ओर अग्रसर होती है, अभिसारी है। यदि प्लस और माइनस अनंत की ओर अग्रसर होती है तो अपसारी है। यदि किसी की ओर अग्रसर नहीं होती तो वह किस प्रकार की श्रेणी है? दोलायमान श्रेणी है। अब इसकी तीन मुख्य प्रमेय हैं, वो अपने करते हैं। पहली प्रमेय क्या है वो देखते हैं। किसी अनंत श्रेणी, यदि किसी अनंत श्रेणी के प्रत्येक पद को किसी निश्चित संख्या से बड़ा हो। यदि किसी अनंत श्रेणी में प्रत्येक पद किसी निश्चित संख्या से बड़ा हो तो वह श्रेणी अपसारी होती है। तो वह श्रेणी अपसारी होती है। क्या कहती है थ्योरम? यदि किसी अनंत श्रेणी का प्रत्येक पद को एक निश्चित संख्या से क्या हो? बड़ा हो, तो वह श्रेणी हमारे पास किस प्रकार की श्रेणी होती है? अपसारी होती है। इसका प्रूफ देखो। माना सिग्मा un एक अनंत श्रेणी है, एक अनंत श्रेणी है जिसका प्रत्येक पद k से बड़ा है। मान लेते कोई निश्चित संख्या क्या? मान ली k से बड़ा है, यानी इसका अर्थ क्या हो गया? हमारे पास un जो है वो हमारे पास किससे बड़ा है? k से बड़ा है। un किससे बड़ा है? k से बड़ा है। अब हमने n पदों का योग ले लिया। क्या ले लिया? n पदों का योग, सिग्मा un, और हमने क्या कर दिया? इसको n से गुणा कर दिया, n के। तो दोनों में से कौन बड़ा होगा? सिग्मा un बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि k इन सबसे छोटा है। k इन सबसे क्या छोटा है? यानी इनमें मान लो सबसे छोटा u1 है, एक लिस्ट मान लो u1 प्लस u2 प्लस u3 है, और इधर क्या है? k को n बार लिख दिया मैंने, ये भी n बार लिख दिया, और इधर भी क्या लिख दिया मैंने? इसको n बार लिख दिया। ठीक है। अब k इनसे सबसे क्या है? छोटा है। k क्या इन सबसे u1 से भी छोटा है, और u1 से सारे पद बड़े हैं। तो ये तो n k हुआ, और ये क्या हो गया? सिग्मा un हो गया। तो कौन सा बड़ा होगा फिर? ये वाला बड़ा होगा। समझ में आता है। यानी सिग्मा un क्या होगा? बड़ा होगा।
यानी एस एन हमारे पास ग्रेटर देन किससे होगा, एन के से होगा। यानी एन का अगर मान बढ़ेगा तो हमारे पास एस एन का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यानी एन के अनंत की ओर अग्रसर होने पर हमारे पास क्या होगा, एन आई की अनंत की ओर अग्रसर होने पर एस एन भी किसकी ओर अग्रसर होगा, अनंत की ओर अग्रसर होगा। यानी लिमिट एन डैश टू इन्फिनिटी एस एन हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इसका अर्थ क्या है, दी गई जो श्रेणी होगी वह हमारे पास किस प्रकार की श्रेणी होगी, अपसारी श्रेणी होगी। पता है सिग्मा यूएन एक अपसारी श्रेणी है, एक अपसारी अनंत श्रेणी है। तो कथन आपको याद रखना है, इसका कथन इंपॉर्टेंट है इसका कथन, क्योंकि अपने इसी का उपयोग करके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये भी उनकी शॉर्ट ट्रिक बनेगी। शॉर्ट ट्रिक के भी करवाएंगे, इसकी स्पेशल है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, एक वीडियो स्पेशली शॉर्ट ट्रिक ऊपर ही होगी इसकी, किस प्रकार अपने एग्जाम जो कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए अपने इनका उपयोग कर सकते हैं। थ्योरम्स का ज्यादा उपयोग करेंगे उनमें, थ्योरम्स आपको सीधी सीधी याद होनी चाहिए, कहीं आपको ये हाँ, हालांकि बीएससी के स्टूडेंट हैं जो, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको करना भी जरूरी है, लेकिन जो कंपटीशन दे रहे हैं उनके लिए जरूरी है थ्योरम का कथन मात्र जरूरी है। आपको कथन याद होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास। कोई भी बुक है उसके लिए आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे पास क्या होगी, ये होना जरूरी है। और आप कंपटीशन एग्जाम नहीं दे रहे, बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी एमएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास कथन क्या है, यदि किसी अनंत श्रेणी का प्रत्येक पद किसी निश्चित संख्या से बड़ा हो तो वह हमारे पास किस प्रकार की होगी, एक अपसारी श्रेणी होगी। इसके उदाहरण भी देखेंगे, पहले अगली थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या है हमारे पास, श्रेणी सिग्मा यूएन के अपसारी होने की, अभिसारी होने के, अभिसारी होने की पर्याप्त नहीं, लेकिन यहां पर सिर्फ आवश्यक, पर्याप्त नहीं, पर्याप्त में क्या, पर्याप्त नहीं, आवश्यक शर्त यह है कि, आवश्यक शर्त यह है कि जो सिग्मा यूएन है, ये जो डिनोट किया, यानी इसका जो एनवा पद है सिग्मा यूएन है वो हमारे पास क्या हो, जीरो हो। तो सिग्मा यूएन हमारे पास क्या प्राप्त हो, जीरो प्राप्त हो, तो वह हमारे पास क्या होगी, सॉरी, यदि वह श्रेणी अभिसारी है तो उसके लिए जरूरी है, यानी अगर लिखें अभिसारी है, सिग्मा यूएन अभिसारी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा यूएन हमारे पास क्या है, जीरो है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा यूएन हमारे पास क्या है, जीरो है। सॉरी, सिग्मा यूएन क्या लिख रहा हूं, लिमिट यूएन, एन पद की जो लिमिट है, एन के अनंत की ओर अग्रसर होने पर एन का जो यूएन है वो हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। थ्योरम क्या है, किसी अनंत श्रेणी के सिग्मा यूएन की अभिसारी होने की आवश्यक शर्त है, पर्याप्त नहीं, याद रखना है, क्या है, आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है, तो लिमिट यूएन इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। यानी अभिसारी है तो ही है ये, यदि है तो अभिसारी होना जरूरी नहीं है। अगर आपने लिख दिया ऐसा लिमिट यूएन नॉट इक्वल टू जीरो तो वह अभिसारी नहीं है, तो वह क्या होगी, अपसारी है। परंतु यदि यह जीरो के बराबर है तो जरूरी नहीं है कि वह अभिसारी हो, अपसारी भी हो सकती है। तो अभिसारी है तो लिमिट यूएन इक्वल टू एन। तो इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ किस प्रकार करेंगे। माना है अनंत श्रेणी सिग्मा यूएन, माना अनंत श्रेणी सिग्मा यूएन एक अभिसारी श्रेणी है, एक क्या है, अभिसारी श्रेणी है, जो एस पर अभिसरित होती है। अब सिग्मा यूएन अभिसारी है, यानी अनंत श्रेणी अभिसारी है, तो अभिसारी होने की पहले जो लाइन लिखवाई थी मैंने, याद होगा आपको, ऊपर लाइन लिखी थी, तो आंशिक पदों का अनुक्रम, आंशिक पदों के योग का जो अनुक्रम है वह क्या होगा, अभिसारी होगा। यदि शर्त लिखी थी केवल और केवल यदि ये अभिसारी है तो ये भी अभिसारी होगी, यानी ये अभिसारी है तो ये भी अभिसारी है। यानी सिग्मा एस एन क्या है हमारे पास, अभिसारी है, और सिग्मा एस एन अभिसारी है, यानी लिमिट एस एन एन इन्फिनिटी एस एन एस पर अभिसरित हो रहा है, मान के वो संख्या किस पर है, एस पर अभिसरित होता है, एस पर अभिसरित होता है, हमें पता लग गया। अब हमें पता है यूएन, कोई एन पद लिख रहे हैं तो यूएन को लिख सकते हैं एस एन माइनस लिख सकते हैं,
un क्या लिखनी है, nवा पद क्या है, जैसे अपने लिखे पहला पद क्या होता है u1 और दूसरा पद क्या होता है u1 प्लस u2। और अगर आपने पद लिखना हो, दूसरा पद लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं s2 माइनस s1। क्यों आ जाएगा u1 प्लस u2 माइनस u1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा u2। तो हमारे पास u1 बराबर क्या आता है s1 माइनस s1। तो लिमिट लेंगे, लिमिट s n टेंड्स टू इंफिनिटी un, इस तरफ लिमिट आएगी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी sn माइनस sn माइनस 1। आपको लिमिट के प्रॉपर्टीज के बारे में पता है तो इस प्रकार लिख सकते हैं इसको sn माइनस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी sn माइनस 1। अब ये हमारे पास क्या है s है, और हमें ही पता है अंतर में मैंने आपको बताया क्या था, लिमिट sn इक्वल टू क्या होती है, लिमिट sn माइनस 1 के बराबर होती है, sn प्लस 1 के बराबर ही होती है। तो ये दोनों किसके बराबर है, s के बराबर है। तो s और ये भी हमारे पास क्या है s, तो ये आ गया हमारे पास 0, यानी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी हमारे पास क्या है u1 इक्वल टू 0 है। यानी यदि श्रेणी अभिसारी है तो इसका n पद n के अनंत की ओर अग्रसर होने पर क्या होता है 0 प्राप्त होता है। तो ये हमारे पास दूसरी थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कथन याद रखना है। इसका भी अपने क्या उपयोग करेंगे, सीधा सीधा प्रश्नों में उपयोग करेंगे। किसी अनंत श्रेणी के सिग्मा u1 अभिसारी है तो आवश्यक शर्त क्या होगी, वह है लिमिट u1 और इक्वल टू 0। यदि ऐसा भी कंपटीशन एग्जाम में आता है, दो ही प्रकार के दिए गए हों, हमें क्या दिए गए, अपसारी है अभिसारी है, दोनों में से कोई नहीं, इस प्रकार का कोई ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन अनंत श्रेणी में नहीं है। तो हमें क्या देखना होगा, लिमिट यदि लिमिट u1 नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो वह निश्चित रूप से कौन सी श्रेणी होगी, अपसारी होगी। कौन सी होगी, अपसारी होगी। अगर यदि 0 के बराबर आ जाता है तो हमें देखना होगा कि वह अपसारी है अपसारी, फिर अपने दोनों चीजों में और जो तुलना परीक्षण है वो लगा के देखने होंगे। नहीं उससे पहले तो आप ये कर सकते हो सामने, दो तरीके हो गए। तीसरी थ्योरम क्या हमारे साथ, प्रत्येक धनपदों की श्रेणी के अभिसारी होने की पर्याप्त आवश्यक पर्याप्त शर्त क्या है, अनुक्रम एक्शन क्या हो, परिपद हो। अनुक्रम एक्शन के बारे में बता दिया, अनुक्रम के आंशिक पदों के योग का अनुक्रम है। तो इसको किस प्रकार सिद्ध करेंगे, यानी इसको लिखना चाहे अभिसारी है सिग्मा un, अभिसारी है केवल यदि अनुक्रम xn जो है वह क्या हो, परिबद्ध हो। अब ये नीचे की ओर से तो परिबद्ध होता ही होता है, क्या होता है, नीचे की ओर से तो परिबद्ध होता ही होता है, ऊपर की ओर से परिबद्ध नहीं होता। क्यों, धनपदों की श्रेणी है पहली बात, तो Sn क्या S1 जो होगा वो क्या होगा, S2 से लेस देन होगा, और S2 जो लेस देन होगा वो S3 से लेस देन होगा। सिंपल सी बात है, यानी वह नीचे की ओर से तो परिबद्ध है, सिर्फ अपने को क्या देखना है, ऊपर की ओर परिबद्ध हो तो वह हमारे पास श्रेणी क्या होगी, अभिसारी होगी। प्रूफ देखते हैं किस प्रकार करेंगे इसको। माना एक अनंत श्रेणी सिग्मा un अभिसारी श्रेणी है, क्या मान लिया, अभिसारी श्रेणी है। सिग्मा un अभिसारी है, सिग्मा un क्या है, यदि अभिसारी है तो हम जो अनुक्रम Sn होगा वह भी क्या होगा, अभिसारी होगा। मैंने बताया था भाई, पहली लाइन पिछली थ्योरम में बता के आए हैं, उससे पहले भी बताया था। तो सिग्मा Sn क्या होगा, अभिसारी होगा, क्योंकि सिग्मा Sn अभिसारी है तभी ये क्या होती है, दोनों ओर से होती है। सिग्मा Sn अभिसारी है तो अभिसारी है, अनुक्रम Sn क्या होगा, परिबद्ध होगा। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध होता है। अभिसारी अनुक्रम की क्या परिभाषा होती है, अभिसारी अनुक्रम के लिए आवश्यक पर्याप्त शर्त क्या है, अनुक्रम क्या होना चाहिए, परिबद्ध होना चाहिए, अद्वितीय लिमिट पॉइंट होना चाहिए, सीमा बिंदु अद्वितीय होना चाहिए, और प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 की एक्शन माइनस सेल लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन 0। तो ये परिबद्ध है, तो नीचे की ओर से परिबद्ध है तो ऊपर की ओर से परिबद्ध है। परिबद्ध है तो हम क्या लिख सकते हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 1 से रहेगा। ठीक है, इसका विलोम भी कर सकते हो यदि यह परिबद्ध है। अब ये परिबद्ध दे रखा है तो ये ऊपर की ओर से परिबद्ध है, चलो एक और लिख लेते हैं, कन्वर्सली लिख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। माना Sn परिबद्ध है, अनुक्रम Sn परिबद्ध है, ये हमें लाइन दे दी। चलो ये इस लाइन से शुरू करते हैं, क्या है, हमें देते हैं u1 प्लस u2
प्लस यूएन लेस देन क्या है के है, यानी ये क्या लेस देन के है, यानी एसएन जो है वह क्या है के से लेस देन है। अब एस अनुक्रम एसएन क्या है, एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है। ये एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम क्यों है बता सकता है कोई? एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है क्योंकि मैंने बताया ये कौन सी श्रेणी है, धन पदों की श्रेणी है। पहला पद एसएन है तो अगला पद उससे बड़ा होगा क्योंकि दो पदों का योग होगा, तो तीसरा पद तीन पदों का योग है, यानी ये नीचे की ओर से परिबद्ध है, यानी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी यहां से लेकर वहां तक बढ़ रही है, यानी परिबद्ध अनुक्रम है। और सॉरी एक वर्तमान अनुक्रम है, एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है, ऊपर की ओर से परिबद्ध है तो समझ जाते नीचे की ओर से परिबद्ध होगा, अर्थात एसएन हमारे पास क्या होगा, एक परिबद्ध अनुक्रम होगा। ये क्या होगा, परिबद्ध अनुक्रम होगा। अब एक थ्योरम करके आए थे, अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में करवाई थी मैंने, यदि कोई अनुक्रम एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है तथा वह क्या है, परिबद्ध भी है, तो वह अनुक्रम निश्चित रूप से क्या होगा, अभिसारी होगा। यानी दोनों आ रहे हैं इसमें, अर्थात क्या लिखेंगे यहाँ पर, अनुक्रम एसएन क्या होगा, अनुक्रम एसएन क्या होगा, अभिसारी अनुक्रम होगा, अभिसारी अनुक्रम होगा। और यदि यह अभिसारी अनुक्रम है तो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, यदि आंशिक पदों का योगफल अनुक्रम एसएन क्या हो, अभिसारी हो, श्रेणी भी क्या होती है, अभिसारी होती है। तो यह इसकी जो श्रेणी होगी सिग्मा यूएन भी क्या होगी, अभिसारी होगी। इस प्रकार को सिद्ध करना ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे वाला पार्ट जो है क्या दोबारा बता देता हूं, u1 प्लस u2 प्लस यूएन लेस देन के दे रखा है हमें, इसका अर्थ क्या एसएन लेस देन के है। एसएन क्या है, दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है, क्यों है, क्योंकि धन पदों की श्रेणी है और धन पदों की श्रेणी में पहला पद दूसरे पद से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि दो पदों का योग उसमें तीन पदों का, सारे धन पद हैं तो बढ़ेंगे, यानी एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है। और यहाँ से क्या है, परिबद्ध भी है, नीचे की ओर से S1 है और ऊपर से की ओर से क्या है, K है, और सारे इसके अंदर आ रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, ये परिबद्ध अनुक्रम है। परिबद्ध अनुक्रम की परिभाषा है पिछली वीडियो में, आई बटन मैंने जरूर देख लेनी है। परिबद्ध अनुक्रम किस करते हैं, एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है और परिबद्ध भी है। तो पिछली वीडियो में अपनी जिसमें बाउंडेड सीक्वेंस किया तो उसमें बताया था मैंने, एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम यदि अभिसारी होगा केवल और केवल यदि वह क्या होता है, परिबद्ध होता है। ये परिबद्ध भी है, एक दिष्ट वर्तमान भी है, यानी अनुक्रम एसएन क्या होगा, अभिसारी अनुक्रम होगा। और यदि अभिसारी अनुक्रम है तो हमें अभी परिभाषा पढ़ के हैं अभिसारी श्रेणी की। अभिसारी श्रेणी की परिभाषा क्या आती है, एक अनंत श्रेणी अभिसारी कहलाती है यदि और केवल यदि आंशिक पदों के योग का अनुक्रम क्या होता है, अभिसारी होता है। ये अभिसारी सिग्मा यूएन भी क्या होगा, अभिसारी होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसकी होंगी प्रॉब्लम्स। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करता प्लीज सब्सक्राइब कर लें।